Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this question we'll see question number 9 from Computer Science and IT set number 2. So friends, question number 9 is the number of units of a product sold in 3 different years and the respective net profits are presented in the figure above. So friends, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जिस ग्राफ में हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कि पहला बार है और जो दूसरा बार है ब्लैक कलर वो है नेट प्रॉफिट का, वो भी 3 सालों के लिए, दैट इज ईयर 1, 2 एंड 3. ओके, सो द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1. सो फ्रेंड्स, जो कॉस्ट पर यूनिट है ईयर 1 में वो है 1, विच वॉज हाफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2. और जो ईयर 3 की कॉस्ट है वो क्या है, हाफ है ईयर 2 से. द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1/3 ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 1. सो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ईयर 3 की कॉस्ट है वो 1/3 है किसकी, ईयर 1 की. So the taxes were paid on the selling price at 10%, 13% and 15% respectively for the 3 years. So friends, यहाँ पर जो taxes पे किए गए हैं वो किए गए हैं on the basis of selling price, okay, not on cost price. So जो taxes पे किए गए हैं वो है selling price पर, वो भी कैसे, ईयर 1 में 10%, ईयर 2 में 13% and ईयर 3 में 15%. So the net profit is calculated as the difference between the selling price and the sum of cost and tax paid in that year. So यहाँ पर जो net profit है उसका फॉर्मूला हमें इस लाइन में दिया गया है जो कि क्या है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, क्योंकि ये डिफरेंस है, सो सेलिंग प्राइस माइनस सम ऑफ, हम क्या करेंगे, सम करेंगे किसका, कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्सेस पेड इन दैट ईयर. अब टैक्सेस पेड किस पर है, सेलिंग प्राइस पे है, सो दैट विल बी परसेंटेज ऑफ selling price. So for year 1 it will be 10% of selling price, year 2 it will be 13% of selling price and year 3 it will be 15% of selling price. So the ratio of selling price in year 2 and selling price in year 3 is dash. So friends, यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशो निकालना है. So हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ईयर 2 का, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईयर 3, और उसके बाद हम दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड विल गेट अ रेशो. Okay, and friends, the options are A 4:3, B 1:1, C 3:4 and D 1:2. So friends, अगर आपको भी ये क्वेश्चन पेपर along with the official answer keys अगर आपको भी चाहिए, so you can check the description and you can download from there. Else if you want to see the step by step process कि हम step by step कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, so इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं कि हम कैसे किसी भी ब्रांच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ विल क्विकली जंप ऑन टू द डैशबोर्ड सेक्शन और हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इन यूनिट 3. ठीक है, वो कितना है, 1, ये हमें पहले ही दिया गया है. सो हम सिंपली क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इन ईयर 3 वॉज, सो इसको क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 1. अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है, जो हमने पहले भी बोला, विच इज द हाफ द कॉस्ट प्राइस इन ईयर 2. सो फ्रेंड्स, ईयर 3 का जो कॉस्ट प्राइस है जो कि 1 है, वो क्या है, हाफ है किसका, ईयर 2 का. अब ईयर 3 का तो हमें पता है 1 है, और ये क्या है, हाफ है ईयर 2 का. सो दिस इज ऑब्वियस कि अगर हम ईयर 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास ईयर 2 का आ जाएगा, बिकॉज ईयर 2 को अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास ईयर 3 आता है. सो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2 विल बी 2. सो दिस वॉज वेरी सिंपल, राइट. नेक्स्ट थिंग इज द कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 3 वॉज 1/3. मतलब अब क्या बोल रहा है कि जो ईयर 3 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1/3 है किसका, ईयर 1 से. मतलब किसी वैल्यू को अगर हम 1/3 करें तो उसका आंसर कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 1, बिकॉज ईयर 3 इज द आंसर टू दैट. ओके, सो इट विल बी ऑब्वियसली 3. इफ वी डू 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल, इट विल बिकम 1. सो फॉर ईयर 1 इट विल बी 3. ओके, सो विल जस्ट सिंपली राइट हियर, फॉर ईयर 1 it is equals to 3. So friends, now we'll check on the cost price. Okay, so हमारे पास cost price क्या है, क्योंकि without cost price we can't calculate the selling price. Okay, so we need to find the cost price. So what will the formula for cost price? It will be very simple, cost per unit multiply by number of units. Okay, so we'll start from year 3. So CP for year 3 equals to, then CP for year 2 equals to, then CP for year 1 equals to. Okay, so for CP for year 3 will be equals to, we just need to know first the number of units. Okay, so we'll just go to question, and the number of units is the first bar, that is 300 for year 3. So for year 3 it's 300 into 1. Okay, into 1.
so it will become 300 only. Okay, same for year 2. For year 2 what is the number of units? It is 200. So year 2 के लिए कितने हैं? 200 units हैं. So it will be 200 multiply by 2. So वो कितना हो जाएगा? It will become 400. Okay, अब कॉस्ट प्राइस किसका निकालेंगे? ईयर 1 का. ईयर 1 के लिए कितना है? ईयर 1 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 100. सो इट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं ईयर 1 में? वो कितने हैं? 3. सो इट विल बिकम 300. सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास सभी के सभी जो ईयर्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस आ चुका है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालेंगे. नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? हमने क्वेश्चन में देखा था. वो क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा टैक्सेस है. ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज एक्चुअली आवर टैक्सेस. ओके, सो now we will calculate net profit for year 3 first. Okay, so for year 3 it will be, so we'll just quickly go to question और हम देखते हैं year 3 का profit कितना है. वो है 210. Okay, so कितना है? 210 equals to selling price. selling price हमें नहीं पता, हमें find करना है. ठीक है, then cost price. cost price कितना है year 3 का? it is 300. okay, plus percentage of selling price. अब ईयर 3 के लिए कितना परसेंट है? ईयर 3 के लिए है 15%. ओके, सो इट विल बी 15% ऑफ सेलिंग प्राइस. ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? विल जस्ट ओपन द ब्रेसेस. सो जैसे ही हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, दिस विल बिकम -300 माइनस 15% ऑफ एसपी. ओके, और इस -300 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो वहां जाकर ये प्लस हो जाएगा. सो इट विल बिकम 510. ओके, सो अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 510 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? एसपी माइनस 15% ऑफ एसपी. ओके, सो इट विल बी एसपी माइनस 15 अपॉन 100 एसपी. ओके, सो दिस विल लीड टू व्हाट? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 माइनस 15. ओके, 100 माइनस 15 इक्वल्स टू 85 एसपी अपॉन 100. ओके, सो what we can do it? We can simply write SP equals to 510 multiply by 100 upon 85. Okay, so if you calculate this, it will come as 600. Okay, so we have net profit for year 3 and we calculated the SP as 600. Okay, so SP for year 3 equals to 600. So now similarly we'll calculate net profit for year 2. Why we are going for year 2? We already told that we just need the ratio for year 2 and year 3. So there is no meaning calculating year 1 in exam. ठीक है, हमें क्या करना है? ईयर 2 और ईयर 3 का ही सेलिंग प्राइस एग्जाम में निकालना है. सो ईयर 1 का सेलिंग प्राइस निकाल के हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपस में डिपेंड नहीं करती हैं वैल्यूज यहाँ पर. सो हम इंडिपेंडेंटली इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ईयर 2 के लिए नेट प्रॉफिट कितना है? 296. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 296 इक्वल्स टू, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है ईयर 2 का? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 400. ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एसपी माइनस, विल स्टार्ट द ब्रैकेट 400 प्लस, अब हमें परसेंटेज निकालना है टैक्सेस के लिए. अब टैक्सेस कितना है ईयर 2 के लिए? वो है 13%. ठीक है, सो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 13% ऑफ एसपी. ठीक है, सिमिलर वे में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? -400, इस 400 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा. सो इट विल बी 696. ओके, और यहाँ पर रह जाएगा -13% ऑफ एसपी. ओके, सो इट विल बिकम 696 इक्वल्स टू एसपी माइनस 13 अपॉन 100 एसपी. ओके, और एसपी का क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 100 माइनस 13, that will be 87 SP upon 100. ठीक है, this will lead to SP equals to 696 multiply by 100 upon 87. Okay, and once you calculate this, it will lead to 800. Okay, so now we have two values. So हमारे पास year 2 का कितना आया है? 800, और हमारे पास ईयर 3 के लिए एसपी कितना है? 600.
ओके, सो SP ईयर 2 इक्वल्स टू 800, ठीक है। सो विल जस्ट बोल्ड दिस वन एज वेल, ओके। सो ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, दीज आर द की वैल्यूज, ठीक है, विच वी हैव यूज्ड इन दिस कैलकुलेशंस। सो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल रेशो निकालना है, ठीक है। रेशो किसका निकालना है हमें, सो विल जस्ट क्विकली गो इनटू क्वेश्चन एंड चेक। हमें ईयर 2 इज टू ईयर 3 करना है, ठीक है। सो इट विल बी ईयर 2 इज टू ईयर 3, ठीक है। सो ईयर 2 कितना है, 800 इज टू 600. So next thing will be 0 zeros will cancel out, and with the help of table 2 we can simply cut them into 4 is to 3 ratio. Okay, so friends अब हमें क्या करना है, हम simply क्वेश्चन की तरफ जाते हैं and we'll simply check ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट मैच होता है। So friends that is ऑप्शन A, ठीक है। So ऑप्शन A क्या है, 4 is to 3 ही है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं आंसर टू दिस इज ऑप्शन A. Okay. So friends, now we'll go and check into the official answer keys as well. So friends, these are the official answer keys for set number 2, ठीक है। ये जो ऑफिशियल आंसर कीज हैं सेट नंबर 2 की, और अगर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सो जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन ए। सो फ्रेंड, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट है या आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, and we'll see you in another video.